लगन वालों के लिए सितंबर 2023 का महीना किस प्रकार से रहेगा, कौन-कौन से आपके लिए अच्छे दिन रहने वाले हैं, कौन-कौन से खराब दिन इस मंथ में आने वाले हैं, साथ ही साथ इस मंथ में आपके लिए क्या कुछ खास रहने वाला है। तो देखिए, जो कुंडली अभी आप अपने सामने यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये सितंबर के गोचर के हिसाब से बनाई हुई है। फिर भी ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था बदलने की वजह से कुछ ग्रहों के गोचर में फिर भी परिवर्तन हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले देखेंगे गोचर को। गोचर की स्थिति के हिसाब से फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम गोचर में बात करें सूर्य की, तो सूर्य का गोचर 17 सितंबर तक सिंह राशि में रहेगा। इसके बाद इनका गोचर कन्या राशि में होगा। बुध अभी सिंह राशि में वक्री रहेंगे इस मंथ में। शुक्र कर्क राशि में वक्री है। मंगल कन्या में गोचर करेंगे। गुरु 4 सितंबर से मेष राशि में वक्री रहेंगे। शनि कुंभ में वक्री है। साथ ही साथ चंद्रमा 1 सितंबर को मेष राशि में मीन राशि में गोचर करेंगे। चंद्रमा 1 सितंबर को मीन राशि में गोचर करेंगे। राहु मेष में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला में गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं जो आपके सामने एकदम स्पष्ट है। और अब हम देखेंगे इस गोचर का आपको परिणाम क्या कुछ मिल सकता है। सबसे पहले हम जैसे कि हमेशा स्टार्ट करते हैं लग्नेश से ही शुरू करेंगे, और लग्नेश आपके गुरु बनते हैं। गुरु आपके चौथे घर के भी स्वामी है और राहु के साथ इनका गोचर हो रहा है। लेकिन सितंबर के महीने में 4 तारीख से देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। वक्री होने से बहुत कुछ प्रभाव इनका बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो राहु थे, राहु मीन राशि की तरफ जा ही रहे हैं और ऑलमोस्ट ये पहुंच चुके हैं, उसकी मीन राशि की बाउंड्री पे ही है। और जो गुरु थे अभी तक वृषभ की तरफ चल रहे थे, लेकिन अब ये 4 तारीख से वक्री होने से ये भी राहु की तरह ही चलने लग जाएंगे। इस वजह से जो गुरु का एक अच्छा प्रभाव देखने को हमें मिल रहा था, धीरे-धीरे जैसे-जैसे राहु मीन राशि की तरफ जा रहे थे, वैसे-वैसे गुरु काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहे थे। लेकिन अब गुरु के वक्री होने की वजह से राहु का प्रभाव भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि जब इस प्रकार से अगर गुरु भी वक्री हो जाएगा, तो गुरु का जो शुभ प्रभाव है, उसमें कमी आ जाएगी। अब इस वजह से आपको संतान से संबंधित कुछ इश्यूज आ सकते हैं। प्रेम संबंधों में अचानक कोई ब्रेकअप हो सकता है। देखा जाए तो इस समय आपके डिसीजन मेकिंग पावर भी प्रभावित होगी। आपके सोचने समझने की क्षमता भी प्रभावित होगी और काफी बार इस समय आप इल्यूजन का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा जो लोग ट्रेडिंग वगैरह का काम करते हैं, शेयर मार्केट वगैरह में स्पेकुलेशन या फिर जो जुआ सट्टा लॉटरी वगैरह का काम करते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा सावधानी रखने की यहाँ जरूरत रहेगी। क्योंकि जैसे ही गुरु वक्री होंगे, आपको कोई बड़ा लॉस हो सकता है यहाँ पे। इसके अलावा आपका पुराना कोई संबंध है, पुराना कोई प्रेम संबंध अभी तक चलता आ रहा है, उसके टूटने की संभावनाएं भी बहुत ही ज्यादा बन रही हैं। अब ये जो गुरु हैं, गुरु के वक्री हो जाने से और राहु के साथ रहने की वजह से आपको कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। जैसे कि आपको अस्थमा जैसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, आपकी बॉडी के द्वारा प्रॉपर वर्क नहीं करना, और काफ़ी बार कुछ नकारात्मक स्थितियाँ भी आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। अब ये जो गुरु हैं वो 4th लॉर्ड हैं। 4th लॉर्ड होने की वजह से और वक्री होने की वजह से आपकी माताजी के स्वास्थ्य के ऊपर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। तो हो सकता है माताजी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो। अब जो गुरु की दृष्टि पड़ेगी वो नवम घर पे पड़ेगी। हालाँकि इस घर में सूर्य रहेंगे 17 सितंबर तक, लेकिन फिर भी कुछ हद तक आपके जो लॉन्ग डिस्टेंस टूर हैं या कोई आध्यात्मिक टूर हैं, उनके ऊपर ठीक से फ़ोकस कीजिएगा, वो थोड़ा-सा डिले हो सकते हैं। इसके अलावा ये दोनों ग्रह अभी आपके लाभ स्थान को देखें। लाभ स्थान को देखने की वजह से आपको बहुत बड़ा मुनाफ़ा या फिर बहुत बड़ा घाटा होने के चांसेस यहाँ लग रहे हैं। इसके अलावा गुरु का और राहु का दोनों का ही एस्पेक्ट आपके लगन पे भी है। लगन पे एस्पेक्ट होने की वजह से काफ़ी बार आप भ्रमित हो जाएँगे, काफ़ी बार आप इल्यूज़न का शिकार हो जाएँगे। मान लीजिए आपने कोई सही डिसीज़न अगर ले भी लिया, तो आप उसको लागू नहीं कर पाएँगे। इसके बाद हम देखते हैं शनि को। शनि जो कि दूसरे और तीसरे घर के स्वामी हैं, अभी तीसरे घर में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं और इनकी दृष्टि भी आ रही है आपके पंचम भाव पे। पंचम भाव पे जब इनकी दृष्टि आ रही है, तो थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको सोचने समझने के लिए और कुछ नया डिसीज़न लेने के लिए। साथ ही साथ आपकी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा नेगेटिव रूप से इस गोचर में प्रभावित होगी। फिर शनि का जो एस्पेक्ट है वो आपके 9th हाउस पे भी जा रहा है। 9th हाउस में जिन कार्यों को लेके अभी तक काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका है, वो कार्य अब आपके बनने लगेंगे, क्योंकि शनि वक्री हो चुके हैं। इसलिए वो अपना जो परमानेंट एक वक्री की तुलना में जो मार्गी का प्रभाव है, वो अब नहीं देने वाले। इस वजह से आपके रुके हुए सारे कार्यों पे थोड़ा-सा फोकस करके चलिएगा, आपके सारे काम धीरे-धीरे अब बनने लगेंगे।
इसके अलावा शनि का एस्पेक्ट है आपके 12वें भाव पे। तो 12वें भाव पे इनका जो एस्पेक्ट है उसकी वजह से आप अगर फॉरेन सेटलमेंट के लिए देख रहे थे, फॉरेन सेटलमेंट काफ़ी लंबे समय से आपका डिले था, पीआर वगैरह नहीं मिल रहा था या और भी किसी प्रकार का ऐसा कार्य हो आपका जो फॉरेन से जुड़ा हो, तो उसमें अब जो बाधाएँ आ रही थी वो दूर हो जाएँगी। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे मंगल को। मंगल का गोचर बेहद खास है। मंगल पंचमेश और 12वें घर के स्वामी होकर गोचर कर रहे हैं आपके दसम भाव में। दसम भाव में जब इस प्रकार से मंगल का गोचर होता है तो निश्चित रूप से आपकी अपने बॉस के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इसके अलावा करियर पे थोड़ा सा फोकस आप ज्यादा करेंगे। इसके अलावा आपकी जो रचनात्मक एबिलिटी है, जो आपकी सर्जन क्षमता है, उसका इस्तेमाल आप अपने कार्यों में, अपने जॉब में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मंगल जब आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन आपको आपके करियर क्षेत्र में रहेगी। कार्य क्षेत्र में इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन रखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भरा हो सकता है, क्योंकि इस समय आप ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कर जाएँगे। लेकिन यहाँ पे देखिए मंगल जो है, मंगल 6 नंबर राशि यानी कन्या राशि में है और इस वजह से विवाद होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से भी आप काम कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र से आप संबंधित हैं, थोड़ा-सा यहाँ पे मनमुटाव को लेके सावधानी रखें। अब मंगल जो है, मंगल आपकी कुंडली में 12वें घर के भी स्वामी बनते हैं। तो जो जातक अभी विदेश से कनेक्टेड है अपने जॉब से रिलेटेड कार्यों के लिए, उनके ऊपर भी इनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। फिर मंगल यहाँ से आपके लगन को देख रहे हैं। लगन को देखने की वजह से आप में बहुत ज़्यादा आक्रामकता देंगे। आपको मुख्य रूप से जो फोकस देंगे आपके करियर पे देंगे और आपको सडनली सब कुछ चाहिएगा। आपको प्रमोशन वगैरह या सैलरी में इंक्रीमेंट, इन सब की आप एक एक्स्ट्रा डिमांड कर सकते हो अपने बॉस से। फिर मंगल देख रहे हैं आपके 4th हाउस को। 4th हाउस को जब ये देख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ हद तक ये आपको फ़ायदा ज़रूर करवा सकते हैं। लेकिन वो फ़ायदा भी आपको काफ़ी मेहनत करने से ही होगा। तो घर का कोई प्रॉपर्टी जैसा कार्य है तो वो बन सकता है आप लोगों का। इसके बाद फिर ये अपनी राशि को देख रहे हैं। अपनी राशि को इनके द्वारा देखा जाना कुछ हद तक ये कंट्रोल कर सकते हैं पंचम घर को, लेकिन यहाँ राहु गोचर कर रहे हैं, इसलिए संतान के साथ संबंध बहुत ज़्यादा खराब रह सकते हैं इस मंथ में आप लोगों के। इसके बाद हम देखेंगे शुक्र को। शुक्र जो कि आपकी कुंडली में छठे घर के स्वामी हैं और लाभ स्थान के भी स्वामी हैं। शुक्र वक्री होकर अष्टम में गोचर कर रहे हैं। ये सडनली कोई ना कोई ऐसा प्रेम संबंध या कोई ऐसा रिलेशनशिप अफेयर दिखाता है जो आपकी लाइफ में कोई ना कोई सडनली आएगा और ऑलमोस्ट आ चुका होगा। जैसे ही शुक्र वक्री हो जाएंगे आपकी लाइफ में किसी के आने के प्रबल चांसेस हैं, या हो सकता है कि पुराना कोई रिलेशनशिप आपका वापस आ रहा हो। इसके अलावा ये स्थिति में ज़्यादातर जो आपको पैसे का इश्यू आएगा वो सडनली आएगा। धन संबंधी कुछ इश्यूज आ सकते हैं। शुक्र यहाँ वक्री स्थिति में है तो आगे चलकर आपको आपके इन-लॉज़ से बहुत बेहतर मदद मिल सकती है। पैतृक संपत्ति में आपको फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा इनका जो एस्पेक्ट रहेगा वाणी स्थान पर रहेगा, तो आप अपनी वाणी को काफ़ी अच्छे से सुधार लीजिएगा और वाणी से अगर आप कुछ सिंगिंग वगैरह ऐसा कुछ करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है और थोड़ा और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब उसके बाद हम देखते हैं बुध को। बुध का गोचर देखिए, बुध आपकी कुंडली में सप्तमेश और आपकी कुंडली में दशमेश है और इनका गोचर हो रहा है 9th हाउस में और ये वक्र स्थिति में है। तो फिलहाल आपको करियर के रिगार्डिंग तो फिर भी आप यहाँ डिसीजन ले लेंगे, काफ़ी फास्ट एक्शन ले लेंगे, लेकिन आपका देखिए बिज़नेस है या फिर हम ये बोलें कि जीवन साथी की सेहत है, इन सब को लेके थोड़ी परेशानी आप लोगों की बढ़ सकती है। तो ये जो बुध हैं, बुध अभी वक्री हो रहे हैं, ऐसे में उच्च अध्ययन के ऊपर थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस कीजिएगा, क्योंकि उच्च अध्ययन से जुड़े हुए कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं। वो इसलिए आ सकती हैं क्योंकि यहाँ पर एक तो बुध वक्री होकर गोचर कर रहे हैं, दूसरा इस मंथ में गुरु भी वक्री हो जाएँगे, जिनकी दृष्टि यहाँ पे आ रही है। अब आप लोगों को अगर विदेश जाना है अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यों के लिए या फिर आपको अपनी हायर स्टडीज़ के लिए विदेश जाना है, तो समय आपका यहाँ पर पूरा-पूरा साथ देगा। साथ ही साथ ये जो बुध हैं वो 10th लॉर्ड हैं। 10th लॉर्ड होने की वजह से आपके पास कार्य करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन उनमें से सही जॉब चुनने, सही कार्य को चुनने के लिए आपको कठिन मेहनत करनी पड़ सकती है। इसके बाद अब हम यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा का गोचर देखिए, चंद्रमा आपकी कुंडली में अष्टमेश है। अष्टमेश का गोचर आपकी कुंडली में स्टार्टिंग में होगा 4th हाउस में। 4th हाउस में होने से ये घर के कार्यों के लिए अच्छा है। माताजी के साथ संबंधों को लेके काफ़ी अच्छी स्थिति बन जाएगी आप लोगों की। अगर माताजी को किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा समस्या आ रही है,
तो वो भी यहाँ पे सोल्व होती हुई दिख रही है। साथ ही साथ आपकी अपने घर से अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। इसके बाद चंद्रमा जाएँगे आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में जब ये जाएँगे तो आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस दौरान आपको कुछ डरावने अनुभव होना, कुछ पारलौकिक शक्तियों के अनुभव होना, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। साथ ही आपका माइंड काफ़ी डिस्टर्ब रहेगा क्योंकि राहु के साथ चंद्रमा यहाँ रहेंगे, तो सोचने-समझने में काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है, काफ़ी शॉर्टकट तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं लाइफ में कुछ भी काम के लिए। तो पैसे के लिए विशेषकर शॉर्टकट का इस्तेमाल ना करें। साथ ही साथ ये स्थिति में आपको मानसिक तनाव की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। अब हम देखेंगे सूर्य को। सूर्य का गोचर अगर आप लोग देखें तो सूर्य का गोचर इस मंथ में काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि सूर्य 17 तारीख तक 17 सितंबर तक वो अपने खुद के घर में गोचर कर रहे हैं और यहाँ वो 9th हाउस में हैं, तो पिता के साथ लगभग ठीक-ठाक संबंध आपके बने रहेंगे। इसके अलावा अपने गुरुजनों से आप लोगों को सहयोग मिल जाएगा। अगर कोई लंबी दूरी की यात्रा आप लोगों को करनी है, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा सूर्य का यहाँ होना कुछ हद तक ज़्यादा अच्छे से आपको फ़ोकस करवाएगा आपके कार्यों पर। तो किसी को उच्च अध्ययन के लिए विचार करना है, उच्च अध्ययन के लिए आगे कोई प्लानिंग करनी है, तो उन कार्यों को अभी आप कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर आपके पास सूर्य बहुत सारे ऑप्शंस भी। इसके बाद जा रहे हैं सूर्य यहाँ पे दसम भाव में। दसम भाव में जैसे ही सूर्य प्रवेश करेंगे, वैसे ही यहाँ ऑलरेडी मंगल गोचर कर रहे हैं। तो ये स्थिति में प्रमोशन के बहुत ज़बरदस्त चांसेस आप लोगों को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर सडनली जॉब छोड़ना पड़ सकता है अगर आपका बिहेव खराब हो गए तो। आपके बॉस आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। इस समय आपकी जो उच्च अधिकारी हैं या किसी ऐसे लोगों से संपर्क जो राजनीति में हैं, उनसे आपको विशेष मदद मिल सकती है। सूर्य फिर यहाँ पर ये भी दिखाते हैं कि आपका अपने जॉब से कनेक्शन किसी दूसरे स्टेट से या आप अपना घर छोड़कर किसी दूसरे स्टेट में रहते हो जॉब की वजह से, तो आपके लिए ज़्यादा फ़ेवर करेगा यहाँ पे सूर्य। उसके अलावा सूर्य 4th हाउस को देख रहे हैं तो यहाँ पे 4th हाउस को देखने की वजह से कुछ हद तक आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ़ को भी अच्छे से कंट्रोल कर पाएँगे। तो ये कुल मिला के हमने सभी ग्रहों के बारे में यहाँ पे बात की। अब हम देखेंगे कुछ अच्छे और खराब दिनों को। अगर आप राहु का मीन राशि वाले गोचर का वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अच्छे दिनों की बात करेंगे। अच्छे दिनों में अगर हम देखते हैं धनु लग्न वालों के लिए, तो अच्छे दिनों में सबसे ज़्यादा जो अच्छे दिन निकल के आ रहे हैं इस मंथ में, कुल मिला के यहाँ पर आपको 6-7 दिन ऐसे देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे कुछ अच्छा हो सकता है आप लोगों के साथ, कुछ विशेष अच्छा। यानी जिन कामों में भी आपको रुकावट आ रही है, आपको उन कार्यों को इन दिनों में करना चाहिए। तो 12, 13, 14 उसके बाद 22 से 25 तारीख तक के ये दिन हैं, जो काफ़ी अच्छे साबित होंगे आप लोगों के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कुछ खराब दिनों को। खराब दिनों में अगर हम बात करें तो चंद्रमा का ट्रांज़िट जब टॉरस में होगा, तो 5 और 6 तारीख को थोड़ा-सा मुश्किल आपकी बढ़ेगी। किसी के साथ पैसे का लेन-देन करते हो तो सावधानी बरतें, साथ ही स्वास्थ्य को लेके भी दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा सडनली आपको कोई बहुत बड़ा खर्चा या कुछ ऐसा लॉस होने के भी चांसेस हैं। 5 और 6 तारीख को आपको कार्य को मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएँगी। इसके बाद चंद्रमा का ट्रांजिट जब अपनी राशि में होगा तो ये अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव में होने की वजह से 10 और 11 तारीख को थोड़ा-सा डिप्रेशन की समस्या या मन में थोड़ी घबराहट की समस्या हो सकती है। इन 2 दिनों में आपको सडनली कोई बहुत बड़ा धन लाभ देखने को मिल सकता है। इसके बाद चंद्रमा का गोचर जब वृश्चिक राशि में होगा तो 20 और 21 को, ये 2 दिन आपके लिए अच्छे नहीं रहने वाले हैं। इन 2 दिनों में आपको कोई डिसीज़न वगैरह को लेके दिक्कतें आ सकते हैं, स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। साथ ही साथ आपका रूटीन बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है 20 और 21 को। तो ये कुछ दिन हैं जहाँ पर 6 दिन तक आपको कुछ समस्याएँ आ सकती हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।